नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस का एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सब्जर और मुजाहिद अकीब समेत 4-5 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों की चौकसी के बावजूद कल बच निकले थे आतंकी। अमृतसर में आज पाकिस्तान से सटे अटारी बॉर्डर पर फहराया जाएगा सबसे ऊंचा तिरंगा। 360 फीट ऊंचा तिरंगा लाहौर से भी दिखाई देगा। जम्मू में बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। भड़के छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। नायक रॉय मैथ्यू की मौत के मामले में न्यूज पोर्टल पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। सेना ने कहा स्टिंग के बाद दबाव में थे मैथ्यू। 25 फरवरी से लापता मैथ्यू का शव नासिक के दवलाली कैंट में मिला। सेना ने बताया सुसाइड। मौत पर सवाल उठने पर दोबारा पोस्टमार्टम। ऑपरेशन में मैथ्यू ने कहा था सैनिकों से अफसरों के कुत्ते संभालने और उनके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम कराया जाता है। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकता है केस। हाल ही में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। यूपी में आखिरी चरण के लिए वाराणसी में आज भी पीएम का चुनावी रण। खेल मैदान में परिवर्तन संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। वाराणसी में आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। शाम 6 बजे पहुंचेंगे काशी विद्यापीठ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर में मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी आज यूपी में 3 रैलियां। अम्बेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। कहा प्रशासन की इजाजत लिए बिना निकाली गई यात्रा। आयोग ने मांगी है रिपोर्ट। अयोध्या में बीएसपी उम्मीदवार बज़मी सिद्दीकी और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के छठे चरण में चुनाव के दौरान 7 जिलों की 49 सीटों पर कुल 57.4% वोटिंग हुई। छठे चरण में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग कुशीनगर और महाराजगंज में दर्ज की गई। यूपी में आखिरी दौर का चुनाव 8 मार्च को होगा। 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक कैश के अलावा 6 करोड़ की शराब जब्त की गई। कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायत मिली। गोरखपुर में मतदाता सूची में देखी गड़बड़ी। जिंदा व्यक्ति को दिखाया गया मुर्दा। 75 वर्षीय वृद्ध महिला को वोट देने से रोकने पर हंगामा हो गया। आजमगढ़ में दलितों के वोट नहीं डालने पर विवाद। दबंगों ने दलितों की पिटाई की। पुलिस की लाठीचार्ज में एक बच्ची सहित 2 जख्मी। यूपी के मऊ में मतदान केंद्र के पास जमा भीड़ को पुलिस ने पीटा। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। फर्जी ढंग से मतदान करने की कर रहे थे कोशिश। देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद की गाड़ी सीज। चोरी छुपे हो रहा था प्रचार। कार पर लगा था विधानसभा सचिवालय का स्टिकर। गायत्री प्रजापति के विदेश जाने के सभी रास्ते हुए बंद। जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट किया गया कैंसल। शनिवार को ऑफिस खोलकर हुई कार्रवाई। रेप केस में आरोपी हैं गायत्री प्रजापति। मणिपुर में पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग। करीब 84% वोटिंग हुई इस दौरान। इंफाल ईस्ट सीट पर रिकॉर्ड 87% मतदान हुआ। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं ईरो शर्मिला। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने सुशील मोदी समेत राज्य के कई बीजेपी नेताओं पर केस करने की धमकी दी है। बांग्लादेशी और देशद्रोही कहने पर एतराज। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 89 उम्मीदवारों में 51 महिलाओं को टिकट दिया गया। कल से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। चुनावी वादों पर केजरीवाल सरकार को घेरेगी बीजेपी। टीएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए शिवसेना ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। विश्वनाथ महादेश्वर को मेयर और हरेश्वर वर्लीकर को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया। टीएमसी में शिवसेना का समर्थन करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। जनता के हित में देंगे शिवसेना का साथ। बीजेपी बीएमसी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नहीं लड़ेगी चुनाव। 8 मार्च को होगा मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव। बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था बीएमसी चुनाव। बीजेपी को 82 तो शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। आयसा और अन्य लेफ्ट छात्र संगठन दिल्ली में निकालेंगे मार्च। कुछ शिक्षक भी होंगे इसमें शामिल। एबीवीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 7 मार्च से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद गांधीनगर में महिला सरपंचों को भी संबोधित करेंगे। एमपी के सागर में बस और टैंकर की टक्कर। 14 महिलाओं समेत 30 लोग घायल। 8 की हालत नाजुक। इंदौर में बैलेंस बिगड़ने से पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो। 5 की मौत, 2 घायल। शादी में शामिल होने जा रहे थे हरदा। एमपी के सीधी में एक हाथी ने मजदूर को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मौत। अजमेर में मिनरल पाउडर से भरे ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान।
उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे होमगार्ड्स की भूख हड़ताल, सीएम के भरोसे के बाद भी नौकरी न देने का आरोप। एमपी के छतरपुर में इलाज न मिलने से महिला के अस्पताल में मौत, नाराज लोगों ने हंगामा किया, स्टाफ से मारपीट। लखनऊ के अमीनाबाद में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, करीब 25 लाख के नुकसान की आशंका। पटना के दलदली रोड में किराना और कॉस्मेटिक की दुकान के गोदाम में लग गई आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 2017 के लिए बांटे अवार्ड्स, कई महिला पत्रकारों के अलावा दिव्यांग पत्रकार भी हुए सम्मानित। हरियाणा के गुरुग्राम में सदर थाने में मिला एडिशनल एसएचओ कुलदीप कुमार का शव, पुलिस कमिश्नर का खुदकुशी से इनकार। देहरादून में कार में मिली पिता और बेटे की लाश, हत्या कर शव ठिकाने लगाने का शक, यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है परिवार। राजकोट में बरामद हुए 3 करोड़ 92 लाख के नकली नोट, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा, प्रिंटर से छापते थे 2000 के नकली नोट। यूपी के मुरादाबाद में 1,34,000 रुपए के नकली नोट बरामद, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रैफिक पुलिस को 2 बैग में मिले 5,000 आधार कार्ड, सभी कार्ड पर बिहार का पता।